नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति 3.0 पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आज से पहले हमने जो यहाँ पे मैथ की क्लास के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हम पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के बारे में। लेकिन आज की इस क्लास में एक टॉपिक करवा जाएगा आपको, और टॉपिक की पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। टॉपिक का अगर नाम देखा जाए तो टॉपिक का नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और कहीं ना कहीं भाई ये अपनी एक अलग से पहचान रखता है। कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो तो इस टॉपिक की प्रॉपर जानकारी के लिए भाई बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक का एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आपके सामने ये टॉपिक होगा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आशा और उम्मीद ये भी करेंगे कि साथ के साथ आपके भाई प्रैक्टिस भी करवाई जाए। इसी की साथ के साथ पहले आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ना, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो सर उसका पता होना चाहिए होता क्या है, समय, चाल और दूरी है क्या। क्लियर है? तो आपको दो चार बातों का प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि सर टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। क्लियर है? और इसमें एक फार्मूला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको पता भी होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो बना कैसे, सारी की सारी बात करेंगे। तो देख लीजिए भाई, सबसे पहले मैं डिस्टेंस के बारे में पढ़ता हूँ बेटा। किसके बारे में? डिस्टेंस की। सर दूरी क्या होती है? अगर डिस्टेंस की बात की जाए, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एक लड़की थी, लड़की का नाम था सपना। भाई क्या था? सपना। ठीक है? और इसने क्या किया? चलना शुरू किया। सपना ने चलना शुरू किया, यानी कि उसकी जो स्पीड की अगर बात की जाए, मैं मान लेता हूँ वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। आगे की अगर बात की जाए, वो कितनी देर तक चली? मैं कहता हूँ बच्चे 2 घंटे तक वो चली। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सपना चली थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है और 2 घंटे तक चलती रही, तो भविष्य में क्या किया उसने, यानी कि कितनी दूरी तय की उसने। तो दूरी की अगर बात की जाए तो आप कहोगे सर सीधी सीधी बात है, 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है और 2 घंटे तक चली, तो उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। यही बात है ना? तो यहीं से आपने एक बात का पता चला कि सर डिस्टेंस जो निकाली गई है आपकी यहाँ पे, डिस्टेंस कैसे निकाली आपने? आपने दो चीजों की मल्टीप्लाई की, एक तो था स्पीड और एक था टाइम। क्लियर है? तो आपको पता चला कि सर डिस्टेंस जो होती है वो होती है सर स्पीड इंटू टाइम। अगर इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं इसको, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। क्लियर है? लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सर स्पीड क्या होती है, अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे क्या करूंगा भाई, ये टी इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि डी बाई टी को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। अगर बात की जाए कि सर टाइम क्या होता है, यानी कि सर टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालूंगा तो क्या होगा? डी बाई एस होगा। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस के बारे में जब मैं स्पीड को करूंगा तो क्या आएगा अपना? यहाँ पे टाइम आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई सीधी सीधी बात है, ये जो फार्मूला है इस चैप्टर में लगातार बार बार आपको देखने को मिलेगा, बार बार इसका यूज भी होता रहेगा। तो इस फार्मूले को बिल्कुल ना अपने जहन में, माइंड में सेट कर लीजिए बच्चे। अब देखिए, आगे की अगर बात की जाए तो कुछ दो चार चीजें और है जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे काम आएंगी। अब सभी बच्चों को पता होता है भाई, एक दिन होता है, क्या होगा? एक दिन। और एक दिन में सभी बच्चों को पता है कि सर 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर्स। अगर बात की जाए कि सर 1 आवर, 1 आवर किसके बराबर होता है, तो सभी बच्चों को पता है सर 60 मिनट के बराबर 1 आवर होगा। क्लियर है? अगर 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन यहीं पे एग्जामिनर बड़ा खतरनाक होता है मेरे बच्चे, वो ये भी पूछ सकता है कि सर 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है। तो आप सीधा क्या करोगे? सर 60 गुणा में 60। क्यों किया? क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें पता चला कि सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। कितनी होती है? 3600 सेकंड। अब बात ये आती है मेरे भाई कि सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। आप लोगों को पता होगा, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको पता होगा, जिसको ने नहीं पढ़ रखा उसको ही पता चल जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट आएगा मेरे बच्चे, और कॉन्सेप्ट क्या आएगा? वो ये आएगा कि आपको दिया जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो।
ये बात क्लियर है। तो वहां पे बार बार मैं ये नहीं कहूंगा कि सर बार बार किलोमीटर के 1000 लिखूंगा और घंटे के 3600 लिखूंगा। तो अगर आपको कहा जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मिनट मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो आपने देखा कि 1 किलोमीटर जो होता है, यानी कि यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर जो होगा मेरे बच्चे वो 1000 मीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर। तो आपने देखा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए करूंगा क्या, किलोमीटर की जगह मीटर लिखूंगा भाई। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं मेरे बच्चे 1000 मीटर। कितने होंगे? 1000 मीटर। अगर समय की बात की जाए, यानी कि बाय का निशान है घंटे का, तो घंटे में सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड कितनी होती है? सेकंड होती है सर, अभी बताया था आपने, 3600 सेकंड होती है। कितनी होती है? 3600। तो आगे हमने किया क्या, 1000 बटे में अगर मैं 3600 करूंगा मेरे बच्चे, तो काटने के बाद यहाँ पे एक रिजल्ट पैदा होगा जिसको कहा जाएगा भाई 5/18। यानी कि 5/18 का क्या रोल है, ये क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए यूज होगा। तो बार बार मैं 3600/1000 या 1000/3600 का यूज ना करके 5/18 या 18/5 का यूज करूंगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्या बताया गया है, आगे सुन लीजिए भाई। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे आपको देगा कि सर, वो कहेगा कि सर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे भाई गुणा में मीटर पर सेकंड में क्या करूंगा, 5/18। क्लियर है? अगर बात की जाए कि सर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5। क्लियर है? क्या करेंगे, 18/5। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा भाई काम का है। क्या है? बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट है। यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। क्लियर है? अब सर ये याद कैसे होगा, आपके सामने देखिए भाई 4 चीजें हैं। एक तो बच्चे किलोमीटर है, एक बच्चे मीटर है, एक है हावर है, घंटा है, और दूसरा आपके पास सेकंड है। क्लियर है? तो हमने देखा कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, सर किलोमीटर बड़ा होता है। घंटा बड़ा होता है कि सेकंड बड़ा होते हैं, सर घंटा बड़ा होता है, हावर्स बड़ा होता है। तो आपने ये देखना है कि सर आगे मेरे पास 5 और 18 भी दिया है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा भाई, इनमें से बड़ा 18 होगा। तो हमने देखा किलोमीटर प्रति घंटा, क्या देखा मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, यानी कि चेंज किस में करना है, छोटे में। यहाँ पे क्या था, बड़े से जब मैं छोटे की तरफ जाऊंगा भाई, तो वहां पे बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटा आएगा, जब छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा तो ऊपर बड़ा होगा। सीधी सीधी बात है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटा आएगा, यानी कि छोटा कौन है, 5 है, तो 5/18 करूंगा गुणा में। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा, यानी कि जिसके अंदर उसको बदलना होता है वहां पे वैसे ही गुणा करनी होती है। जैसे किलोमीटर में बदलना है तो गुणा में 18/5 करूंगा, और मीटर में चेंज करना है तो गुणा में 5/18 करूंगा। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे देखिए भाई, आगे 2-4 और बेसिक बातें होती है इसकी। देखिए मान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको आगे कि सर डिस्टेंस निकालनी सिखाइए हमें। क्या सिखाइए? डिस्टेंस। तो वहां पे क्या होगा, जब आपको 2 स्पीड दी जाएगी, कितनी स्पीड दी जाएगी, 2 स्पीड की कंडीशन दी हो और आपसे क्या पूछा जाए कि सर डिस्टेंस निकालिए, तो स्पीड कितनी है, 2 स्पीड दी जाए आपको, 2 स्पीड। 2 स्पीड का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, S1 और S2, 2 स्पीड ये मान ली मैंने। क्लियर है? अब कहा क्या जाता है, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है, कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उस कंडीशन में ये पूछेगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। क्या? उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा,
इन दोनों का एलसीएम लूंगा भाई। एलसीएम किसका होगा? एलसीएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एलसीएम होता है मेरे बच्चे स्पीड का। स्पीड क्या है? एलसीएम लिया मैंने एक्स और वाई का, और इन दोनों की अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम आया इनका एक्स वाई। कितना आया है? एक्स वाई। तो डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी आपकी एक्स वाई। क्लियर है? ये क्या थी आपकी? ये सर हमारी स्पीड थी, क्योंकि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था और वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आया है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा भाई? यहाँ पे आएगा आपका टाइम। टाइम कैसे निकाला जाता है? अभी कुछ देर पहले बताया था कि सर टाइम जो निकलेगा वो निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी आपकी? एक्स वाई है, और स्पीड कितनी आपकी? स्पीड आपकी एक्स है। तो यहाँ से दोनों को काटूंगा तो क्या आया? वाई हावर्स आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर वाई आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा। क्लियर हुई? तो जाने में, यानी कि जब वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो उसको वाई घंटे का समय लगा, लेकिन आने में वो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसको समय कितना लगा? एक्स वाई। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और हमारा फाइंड हुआ है कि सर अगर स्पीड एक्स रेशो वाई में दे रखी है तो बच्चे टाइम क्या होगा हमारा? वाई रेशो एक्स में होगा। किस में होगा? वाई रेशो एक्स में। इतनी बात भी क्लियर है कि सर अगर हमारा टाइम हमें दिया है किसमें? एक्स रेशो वाई में, तो भाई स्पीड कितनी होगी? वाई रेशो एक्स में। अब देखिए वापस इसी पे आएंगे कि सर एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से गया था, वाई किलोमीटर प्रति घंटे से आया, आने जाने में समय लगा। देखिए हम क्या कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार दोबारा से भाई। कोई व्यक्ति है, वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और वह आने और जाने में कुल टी घंटे का समय लेता है। कितने का समय लेता है? टी घंटे का। तो हमने देखा कि सर इसको आने जाने में एक्स प्लस वाई हावर्स लगे। कितने लगे हैं? एक्स प्लस वाई। लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू टी हावर्स दी है बच्चे। कितनी दी है? टी हावर्स। क्लियर है? तो हमने देखा एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? टी बट वाई एक्स प्लस वाई, और पूछा किसका है? एक्स वाई, तो गुणा में क्या होगा? एक्स वाई। तो उसने क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछी थी, तो ये क्या आ जाएगी आपकी? डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? वेरी गुड भाई। लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस को ऐसे निकाला जाए भाई। डिस्टेंस का एक फार्मूला भी होता है भाई। जब दो आपको स्पीड दी हो और पूछा कि कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वहां पे एक फार्मूला लगाया जाता है बच्चे, S1 इंटू S2 बाय में S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम इंटू टोटल टाइम। यानी कि पहली स्पीड गुणा में दूसरी स्पीड, और बटे में क्या होगा मेरे बच्चे? बटे में होगा सर S1 प्लस S2। अब देखिए इसी फार्मूले से जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो निकालते हैं। मैंने क्या कहा था? x किलोमीटर की चाल से गया तो x से गया और y से वापस आया, S2y होगी। तो भाई ये क्या होगा? S1 प्लस S2 x प्लस वाई, और गुणा में टोटल टाइम क्या होगा? t। यही तो बात है। देखिए यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे जब फाइंड किया था तो t बाई क्या था? टी बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे क्या आया आपका? आगे देखिए इसमें भी क्या है? टी बाई टी इंटू एक्स वाई, वाई में एक्स प्लस वाई। क्लियर हुई बातें? अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जो आज का ये कॉन्सेप्ट करवा था ना आपको कि सर ये क्या होता है, ये सब बातें तो हमने पढ़ ली कि निकालते कैसे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहता है? एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे पहली स्पीड जो आई है मेरी, क्या आई है? पहली स्पीड जो आई है वो मेरी कितनी है? 3। तो आपने देखना है कि सीधा सीधा सिर्फ वही चीज उठानी है। S1 मेरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 आपको अगर बात की जाए, S2 की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो टोटल टाइम उसने 5 घंटे लगाए हैं, और डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो आपने सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाना मेरे बच्चे। क्या करना है? सर S1 इंटू S2
y में S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। क्लियर है? तो S1 कितना हमारा यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे दोनों का जोड़ देखा जाए तो 3 और 2 5 होता है, और गुणा में टोटल टाइम 5 घंटे लगा, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो कितना लगा है यहाँ पे सर? इसको 6 घंटे का समय लगा। कितने का समय लगा? 6 घंटे का। क्लियर है? आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। यानी कि पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले सिखाया था मेरे बच्चे, उससे रिलेटेड सीधी सीधी अगर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट उस पर लागू होता है। क्लियर हुई? अब देखिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस जैसा। देखो भाई, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग दे रखा उसने। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि सीधा सीधा सेम नहीं दिया। अब सेम देता तो आप बड़ी जल्दी निकालते। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात दी है भाई, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी कि S1 की अगर बात की जाए तो S1 सर हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की अगर बात की जाए तो S2 हमारे पास सर जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम दिया है सर हमें, टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम दिया हमें 5 घंटे 48 मिनट। क्लियर है? लेकिन आपको हमेशा एक बात का पता है कि इस चैप्टर के अंदर है ना पूरे का पूरा खेल बच्चे यूनिट का है। किसका है? यूनिट का। अगर मान लीजिए किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ हमेशा प्रति घंटा आएगा। किलोमीटर के साथ क्या आता है? किलोमीटर के साथ हमेशा प्रति घंटा आएगा। लेकिन मीटर के साथ हमेशा सेकंड आती है, और कई बार मिनट के साथ भी इसका रिलेशन देता है मेरे बच्चे, तो मिनट वाला रिलेशन भी आपको समझ आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बताया क्या गया है कि टोटल टाइम सर हमारा 5 घंटे 48 मिनट था। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हुए करना भाई कि टाइम को घंटे में चेंज कीजिए। टाइम घंटे में चेंज किया, 5 घंटे तो था ही, अब 48 मिनट था, 48 मिनट को अगर घंटे में चेंज करूंगा तो मैंने काटा 12 4 48, 12 5 60 होता है, 5 5 25 और 4 29। तो सर आने जाने में उसे कुल 29/5 घंटे का समय लगा। क्लियर है? क्योंकि घंटे बनाने ना मेरे भाई हमें। तो अब देखिए डिस्टेंस आपसे पूछी है तो S1 इंटू S2 लगा दो। क्या दिया था? S1 25 है, S2 कितनी है? 4 है। दोनों का अगर जोड़ की बात की जाए तो 25 और 4 29 होगा, और गुणा में अगर बात की जाए टोटल टाइम की 29/5 होगा। क्लियर है? तो भाई 29 से 29 कैंसिल होगा, 5 से अगर इसको काटूंगा 5 5 25 होगा, और 5 4 20 होगा। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 20 किलोमीटर आपका फाइनल रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चे रहने वाला है। तो 20 किलोमीटर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। देखिए पहले मैंने इस चैप्टर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाया आपको। कॉन्सेप्ट में आपको दिया क्या था? सारी की सारी बातें बताई है कि भाई कॉन्सेप्ट में पहले करना क्या है, डिस्टेंस निकालनी हो, 2 स्पीड दी हो और टोटल टाइम दिया हो, तो कॉन्सेप्ट ये यूज होगा। क्या होगा? S1 इंटू S2 बाय में S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। क्लियर है? एक साथ के साथ यूनिट का ध्यान रखना होता है। क्लियर हुई बातें? उसके बाद देखिए भाई एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ही होगा, एक एक दो दो क्वेश्चन करवा जाएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट का आपको। साथ के साथ क्या किया जाएगा भाई, एक एक दो दो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, 2 2 एग्जांपल करवा दूंगा। कुछ फिर बाद में आपको सीट दे दी जाएगी, उस सीट के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके सामने। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए, नया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखो आपको दे दे, क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सपना लाल नाम की एक लड़की थी, ठीक है? उसने किया क्या? x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये क्या होगी? ये हमारी S1 आई सर, ठीक है? और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, हमारी S2 हुई। लेकिन उसे आने में जाने से, लेकिन उसे आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लगा। क्या दिया? यानी कि कंडीशन विपरीत दे दी, उसे आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लगा। तो आने में जाने से बात की जाए तो यहाँ पे दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको टाइम डिफरेंस। क्या दिया है? टाइम डिफरेंस। तो उस कंडीशन में t हावर्स दे दिया। तो यानी कि सर
बाकी तो पीछे वाला ही सेम टू सेम लगा, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए वही बात पूछेगा, डिस्टेंस इसमें फाइंड करनी है आपने। तो स्पीड आपको दो दी है मेरे बच्चे, एक S1 दी है, एक S2, लेकिन सर उनके साथ साथ आपको टाइम डिफरेंस दे दिया गया है। अगर टाइम डिफरेंस की बात की जाए तो टाइम डिफरेंस में फार्मूला वो वाला नहीं लगाएंगे जो पीछे वाले में लगा था, तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी विपरीत होती है। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाए मेरे भाई आपको, तो वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दिक्कत न लेते हुए एक ही फार्मूला लगाना है कि सर हमें निकालनी है डिस्टेंस। क्या निकालनी है मेरे बच्चे? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगी? S1 इंटू S2 बाय में S1 माइनस S2, और इंटू में होगा भाई टाइम डिफरेंस। क्या होगा इंटू में? टाइम डिफरेंस। बात आई समझ में? क्या लगेगा? S1 इंटू S2 बाय में S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। सर ये S1 माइनस S2 का फंडा क्या है? फिर यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, कई जगह ऐसा भी हो सकता ना। तो मेरे बच्चे इसके अंदर प्लस माइनस का फंडा होता नहीं। इस चैप्टर में जिस मेथड से हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको प्लस माइनस के फंडे पे नहीं जाना। क्लियर हुई? तो आपने देखा है कि सर क्या इससे निकल जाएगा? यस सर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। S1 कितनी थी आपकी? X थी। S2 कितनी आपकी? Y है। S1 माइनस S2 कितना है? X माइनस Y है। और टाइम डिफरेंस कितना है? T है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई। यानी कि जो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, तो क्या आएगा? X गुणा में Y माइनस X माइनस Y गुणा में T। क्लियर है? तो ये भी एक कहीं ना कहीं से एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चे आपके लिए। क्लियर हुई बातें? तो देखिए अब बात ये आती है कि सर ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। पहले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था हमने? पहले कॉन्सेप्ट में ये सीखा था कोई x किलोमीटर या किसी स्पीड से जाता है और किसी स्पीड से वापस आता है और उसे टोटल टाइम लगता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई किसी स्पीड से जाता है कोई ऑब्जेक्ट है और किसी दूसरी स्पीड से आता है, लेकिन वहां पे टाइम डिफरेंस दे दिया कि पहले इस स्पीड से जाता था और ये इस स्पीड से जाता है, तो उनका टाइम डिफरेंस दिया। तो उस कंडीशन में हमने किया क्या मेरे बच्चे? x माइनस वाई कर दिया और इनटू में आएगा मेरे भाई टाइम डिफरेंस। क्लियर है? अब देखिए इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इससे रिलेटेड भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बाकायदा मिलेंगे, अगर दिए होंगे तो यहाँ पे लिखे होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल तो मैं करवा चुका हूँ, ये देखो भाई। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया अभी, जो मैंने बताया था ना वही डाल रखा है, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है मुझे जहां तक मेरा आइडिया है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक आदमी अब घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाता है तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि सीधी सीधी बात है सर, कॉन्सेप्ट तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और आने भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को दिक्कत इसमें। क्यों? क्योंकि सर सेम, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट दे रखा है जो आपने अभी सिखाया था। तो हमें देखा है हमने यहाँ पे कि सर हमारे पास एक S1 दिया है। क्या दिया है? S1। S1 दिया हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक S2 और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, सही बात है। और सेकंड क्या दिया भाई? 40, यहाँ पे किलोमीटर आएगा भाई, मीटर नहीं आएगा। क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो S2 कितना आएगा मेरे भाई? 40 आएगा। क्लियर है? और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे देरी से पहुंचता था पहले, तो यानी कि सर टाइम डिफरेंस क्या है? तो देख लीजिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं भाई एक बार। हमने सबसे पहले क्या देखना है कि सर यहां से यहां तक की कोई दूरी है, वो यहां से चला और यहां पे आया है, तो उसने देखा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम मान लेता हूँ 8, तो 8 बजे पहुंचना है उसको। लेकिन जब वह स्पीड से जाता है ना, तो कितने 10 मिनट लेट पहुंचता, तो वो कितने बजे पहुंचा यहाँ पे? सर 8:10 पे पहुंचा। लेकिन जब वह यहाँ से यहाँ तक आता है, तो अब की बार उसने स्पीड को ग्रोथ में लेके आया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, तो उसने देखा कि 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो कितने पे पहुंचा वो? 7:55 पे पहुंचा है। कितने पे पहुंचा है? 7:55 पे। इतनी बातें क्लियर है? तो यहां से हमने देखा कि सर टाइम डिफरेंस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस हमारा 15 मिनट आया है। कितना आया है? 15 मिनट। ये बात क्लियर है कि सर टाइम डिफरेंस उनका 15 मिनट आया। तो सीधी सीधी बात है भाई, डिस्टेंस आपने निकालनी है। तो किया क्या आपने? आपने सीधा किया S1 कितना है? 30,
S2 कितना है 40, दोनों का डिफरेंस की बात की जाए तो 10 और गुणा में टाइम डिफरेंस कितना 15 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, क्यों, क्योंकि सर ये घंटे में है, तो 15 चौका क्या होगा 60 है, 10 चौका 40 है, तो इससे कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना है आपका 30 किलोमीटर आया मेरे बच्चे, कितना होगा 30 किलोमीटर। इतनी बातें क्लियर है कि सर फाइनल रिजल्ट की अगर बात की जाए तो कितना होगा 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था भाई, अगर आपको ऐसे कहा जाए देखिए कि सर कोई किसी निश्चित दूरी से जाता है, कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी से जाता है और वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, क्लियर, पहले में क्या कहा लेट, फिर वो किसी दूसरी निश्चित दूरी स्पीड से जाता है और वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि एक बार में क्या कहा लेट और एक बार में क्या कहा पहले, तो उनका टाइम डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ दूंगा भाई, जैसे इसमें जोड़ा था। देखिए पहले शुरुआत में 10 मिनट लेट हुआ और बाद में 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी कि दोनों कंडीशन अगर विपरीत दी है, एक दी है लेट की और एक दी है पहले की, तो दोनों को जोड़ दूंगा, वो टाइम डिफरेंस आ जाएगा, तो 10 और 5 15 मिनट आ जाएगा, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कंडीशन ऐसी दे दे कि पहले वह 20 मिनट पहले पहुंचता, सॉरी 20 मिनट लेट पहुंचता था, अगर वह अपनी स्पीड बढ़ा लेता तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि दोनों कंडीशन सेम दे दी, पहले भी लेट पहुंचता था अब भी लेट पहुंचता है, क्लियर है, तो उस कंडीशन में दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका टाइम डिफरेंस। जैसे मैं कह दूं कि पहले वह 20 मिनट लेट पहुंचता था लेकिन अब वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो पहुंचा तो लेट ही, तो पहले 20 पहुंचता था अब 10 पहुंचता है, तो 10 ही मिनट का फासला हुआ ना। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी देता कि पहले 10 मिनट पहले पहुंचता था, अब 10 मिनट, सॉरी पहले 10 मिनट लेट पहुंचता था अब 20 मिनट पहले पहुंचता है, तो उनका टाइम डिफरेंस बच्चे आधे घंटे का हो गया, कितने का 30 मिनट का। तो टाइम डिफरेंस जरूरी नहीं कि इसी कॉन्सेप्ट से निकालो, आप टाइम डिफरेंस जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन मैं करता तो मैं इसको इतनी ऐसे करता भाई, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया बच्चे आपको, अब फिर देख लीजिए भाई आगे क्या दिया है इसमें कि सर कैसे करना होता। तो हमें दिया कि देखिए भाई एक तो ये ना मीटर नहीं है किलोमीटर है, ये फिर बाद में बता रहा हूं मैं। अब देखो सबसे पहले देखना मुझे टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या है, एक बार पहले पहुंच रहा है एक बार लेट, तो टाइम डिफरेंस आया सर 15 मिनट, कितना आया है 15 मिनट, क्लियर है। S1 स्पीड दे रखी है तो डिस्टेंस निकालनी है आपने, पहली स्पीड कितनी दी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड क्या दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का डिफरेंस कितना 10 है और गुणा में क्या दिया 15 और 15 के बटे में करूंगा 60, तो 15 चौका 60 होगा, 10 से काट 40 से काटूंगा 10 आएगा, 10 से 10 कैंसल, तो कितना आ गई 30 किलोमीटर की दूरी आ गई सर। और यही आपसे पूछा था, यानी कि ज्यादा राम कहानी नहीं पढ़नी है, सीधा सीधा टाइम डिफरेंस पे फोकस कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए भाई, क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आएगा आपका, क्लियर है। आशा और उम्मीद करता हूं भाई ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा मेरे बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये देखो भैया आ गया, देखो दिया क्या है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 25 रिजल्ट तो 6 मिनट लेट हो जाए, लेकिन वो अगर देखिए ये स्टेटमेंट में चेंजिंग है भाई, स्टेटमेंट गलत है इसकी, देख लीजिए ठीक है, स्टेटमेंट की दिक्कत है मेरे बच्चे। यहाँ पे ना ये 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2.5 आएगा, क्लियर है, यहाँ पे 2.5 आएगा और 6 मिनट लेट पहुंच जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कहा है कि सर एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, कितने मिनट लेट हुआ 6 मिनट, टाइम डिफरेंस निकालना है ना। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रखा भाई, कोई बात नहीं है, हो जाता है कई बार ऐसा। 1 किलोमीटर क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहली स्पीड 2.5 थी तो दूसरी स्पीड क्या होगी S2 आपकी 3.5 होगी भाई, क्यों 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, बढ़ा देता है तो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंचा, पहले 6 मिनट लेट पहुंचता था अब जल्दी पहुंचता है, तो 6 और 6 12, तो हमने देखा कि सर टाइम डिफरेंस की बात की जाए तो टाइम डिफरेंस हमारा 12 मिनट आया है, क्लियर है। अब आपके पास क्या है, डिस्टेंस निकालनी है आपने, स्पीड क्या दी है, पहली दी है 2.5 है और दूसरी दी है 3.5 है, ये बात है।
और बाय में दोनों डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, और गुणा में आएगा मेरे बच्चे टाइम डिफरेंस 12, और इसके बटे में 60 कर दूंगा। क्लियर है। इसके बाय में क्या करूंगा भाई, 10 करूंगा, दशमलव हटाऊंगा तो इसके भी क्या होगा, दशमलव हट गया तो ये हट गया। क्लियर हुई। तो आपने क्या देखा है कि सर ये कब हुआ हमारा, यानी कि सर जब हम इनका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। क्लियर है, 25 और 35। अब हमने देखा 12 पंजा कितना होता है 60, और 5 7 होता है भाई 35। क्लियर है, 12 पंजा 60, 5 7 35। 5 5 की गुणा करेंगे, 5 5 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 होगा। तो ऊपर बचा हमारा 7 और नीचे बचा हमारा 2 दूनी 4। तो सर 7/4 किलोमीटर थी। क्या ऑप्शन में दिया है, यस सर, सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो आपसे पूछा क्या था मेरे बच्चे, आपसे यही पूछा था कि सर डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस को ज्यादा दिक्कत में लेते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो भाई आज की जो फाइनल रिजल्ट रहा है वो हमारा रहा है 7/4 किलोमीटर। तो देखिए मेरे बच्चे, आज कई दिनों बाद एक नई शुरुआत की है भाई चैप्टर वाइज पढ़ाने की। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको भाई ज्यादा लंबी क्लास न लेते हुए आज छोटी क्लास लेंगे, कि इस वीडियो में मैंने 2 प्रकार की टाइप बताई है आपको कि सर कैसे जब टाइम डिफरेंस इक्वल दे रखा हो और वो दे रखा हो, यानी कि टोटल टाइम दे रखा हो, तो कैसे हम उनकी डिस्टेंस निकालते हैं। दोनों के दोनों आशा और उम्मीद करता हूं कि दोनों आपके माइंड में सेट होंगी चीजें। क्लियर है। और भाई इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी करवाए हैं। जैसे ही आपकी क्लास पूरी होगी ये पीडीएफ आपको पहुंचा दी जाएगी। क्लियर है, क्योंकि भाई इस पीडीएफ में तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मैंने अलग अलग टाइप के हिसाब से सेट कर रखे सारे सारे, यानी कि भाई जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके जैसे वैसे वैसे आपको पढ़ाते जाएंगे। तो मेरे बच्चे आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद जय भारत। और भाई सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज्यादा लंबी क्लास क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई 7:30 बजे मनीषा मैम के द्वारा भाई इसी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके की लाइव क्लास होती है। तो आज मैं थोड़ा लेट था, इसलिए मैंने भाई थोड़ा सा कम समय दे पाया। आगे से आपकी जो क्लास होगी 1-1 घंटे की परमानेंट क्लास लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।